ऐसे में प्रदीप सिंह, एक और सवाल, अब ये संवैधानिक मर्यादाओं, हमारी संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचे से जुड़ा हमने पूछा, क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में जानबूझकर देरी की गई? राज्यपाल वहां पर सीपी राधाकृष्णन हैं। हाँ कहने वाले 47%, नहीं कहने वाले 27%। और तुलना भी होने लगी है प्रदीप सिंह कि भाई सुबह देते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा और शाम को शपथ ग्रहण हो जाती है। यहां 43 विधायकों की परेड कराने के भी 40 घंटे बाद शपथ ग्रहण कराई जाती है। नहीं, देखिए संदीप जी, मेरा मानना है कि झारखंड में जो हुआ वहां राज्यपाल की जो भूमिका थी वो बहुत मर्यादित भूमिका नहीं थी। राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती थी कि अगर उनको कोई संदेह नहीं था, जो समर्थक विधायक हैं उनकी संख्या को लेकर, तो उन्हें जब मिलने गए थे चंपई सोरेन, उसी समय सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का सबसे खराब उदाहरण अगर कोई है तो वो झारखंड है, जहां वो सरकार तोड़ने की, गिराने की और अपनी बनाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है ये तो वही जाने, लेकिन परसेप्शन यही बन रहा है कि वो लगातार सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो उसको ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो स्थिति हो गई है कि उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, बदनामी ज्यादा हुई। और गवर्नर की भूमिका ने एक तरह से और इस धारणा पर मुहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहती है। अब हेमंत सोरेन को इस गिरफ्तारी से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये मेरा मानना है कि इस पर निर्भर करेगा कि लोग उनको ईमानदार मानते हैं या मानते हैं कि उन्होंने घोटाला किया है। अगर मानते हैं कि नहीं, घोटाला नहीं किया है, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो उनको फायदा मिलेगा, इसकी नहीं, इसमें सहानुभूति थोड़ा सा मिलेगी। विस्तार अगर से लगता है कि और नहीं, जवाब उन्होंने चाहूंगा घोटाला किया है। प्रदीप सिंह, मैं थोड़ा सा और आपसे विस्तार से इस पर जवाब चाहूंगा और आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा। हमने देखिए 80 के दशक में देखा, बोफोर्स भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला बना था। फिर वो 2012-13 और उसमें 2G 3G 4G 5G जीजा जी वगैरह वगैरह वगैरह, ये बड़े घोटाले, इनकी गूंज सुनाई दी। इस वक्त जो भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है, अगर हम बीजेपी की माने, और विपक्ष का कहना कि ईडी, आईटी और सीबीआई ये सरकार के जमाई बन गए हैं और विपक्ष पर ही चुन चुन कर निशाना साध रहे हैं, जो उनकी तरफ आ जाए यानी कि बीजेपी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, समन आने बंद हो जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप को फिर से दोहराया है। तो पब्लिक परसेप्शन क्या बन रही है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, देखिए संदीप जी, दो प्रश्न है। एक कि केवल जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और दूसरा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं या उनसे मिल जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर कौन रहा है, किसकी सरकार कर रही है? नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी की एक भ्रष्ट नेता की छवि है? क्या नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर लोगों को संदेह है? इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाँ में। नहीं, ये दूसरी आपकी बात बात, सही है। जिन लोगों नहीं, के मैं खिलाफ इसमें जोड़ना कार्रवाई हो चाहूंगा। रही है उनके बारे अजित में पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, नेचुरली करप्ट पार्टी, चक्की पी सिंह, कॉनराड सैंगमा पर वही आरोप, हिमंता बिस्वा शर्मा पर नारदा शारदा के आरोप थे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, वो सब, या छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, प्रफुल्ल पटेल, इन सब पर आरोप और ईडी की जांच चल रही थी और वो सब रुक जाती है। तो क्या इसको नजरअंदाज कर देगी प्रधानमंत्री की इक्विटी पर ही ध्यान देगी जनता? नहीं, दो तरह की चीजें हैं। एक ये है कि बीजेपी की सरकार जो भी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें पक्षपात कर रही है। जो भाजपा के विरोधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी में हैं उनकी उनकी जो गलती है या उनका जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जनता की नजर में वो ईमानदार है? देखिए, इसमें करप्शन ठीक के है, मैं मामले समझ में गया, परसेप्शन का बड़ा यही खेल होता है। परसेप्शन का खेल बोफोर्स है। पर कोई किसी अदालत
नहीं आया। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।